कुछ लोगों को गुमराह करने का बड़ा हुनर होता है। वो पता क्या कहते हैं? वो आपको कहेंगे ये सब जज्बात की बातें हैं, इन्होंने बना रखी है, हमारे लिए बस कुरान ही काफ़ी है, हम हमारे लिए बस कुरान ही काफ़ी है, हम तो कुरान पढ़ेंगे, हम तो कुरान से रहनुमाई लेंगे। मैंने कहा आ चलते हैं कुरान के पास। बैठे हो, चलते हैं कुरान के पास। अब जो मुकद्दर वाला अगर समझे तो बोलिएगा। मैंने कहा आओ चलते हैं कुरान के पास। तो हम चले गए कुरान के पास। तो मैंने कुरान खोला तो सामने लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह। जो समझे हो वो तो बोलो। भाई मैं तो चला गया ना कुरान के पास, तो मैं तो चला गया कुरान के पास। तो मैंने कुरान को खोला तो आगे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह। तो वो कहने लगा ये बिस्मिल्लाह क्या है? मैंने कहा बिस्मिल्लाह तो तब समझ में आएगा ना जब बिस्मिल्लाह की बात समझ में आएगी। तो बात समझने के लिए जानना पड़ेगा कि ये बा के नीचे जो नुक्ता है वो क्या है। नुक्ता समझ में आएगा तो बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी तो बिस्मिल्लाह समझ में आएगी, बिस्मिल्लाह समझ में आएगी तो फातिहा समझ में आएगी, फातिहा समझ में आएगी तो कुरान समझ में आएगा। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने जितनी भी आसमानी किताबों के असरार और मारिफ थे उन सब को कुरान के अंदर छुपाया और सारे कुरान के राजों को, असरार को सूरह फातिहा के अंदर छुपाया और सूरह फातिहा के असरार को बिस्मिल्लाह के अंदर रखा और बिस्मिल्लाह के असरार और मारिफ को बिस्मिल्लाह की बा के अंदर रखा और बा के नुक्ते के अंदर वो सारी हकीकत को छुपा दिया, वो सारे असरार को छुपा दिया। कुर्बान जाऊं, अली उठ के खड़े हुए, कहने लगे अनन नुक्ता तो तहतल बा, उस नुक्ते को अली कहा जाता है। मैंने कहा कुरान के पास जाने वालों, कुरान तो खुद अली के पास गया हुआ। फिर कहने लगे नहीं हम नबी के पास जाएंगे। तवज्जो है, समझ रहे हो? अली की मोहब्बत कर्ज नहीं फर्ज है, इसीलिए कुरान भी अली के पास है। तवज्जो है? मेरे आका ताजदारे कायनात कहने जी हम तो अब हदीस की तरफ जाएंगे, अब कुरान, अब चूंकि कुरान तो खुद अली अली कर रहा है। तो मैंने कहा चलो आओ नबी के पास चले जाते हैं। तो फिर नबी के पास गए तो नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन। बोलना है तो मैंने अगली बार अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। उधर कुरान के दरवाजे पे गया तो सामने अली खड़े थे, नबी के पास आया तो सामने अली खड़े थे। ये बात सुन लो, कुरान का वो एक शेर है ना, वो शायद हाकिम साहब का, कि अली का कुरान से मिजाज मिलता है। अब जरा इस बात जरा सुनिएगा, मेरे आका ताजदारे कायनात ने कुछ खारजियों की अलामतें बयान करते हुए फरमाया ये खारजी वो तबका है जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर कुरान इनके हल्क से नीचे नहीं उतरता है। केवल आज एक तालिब इल्म से इस हदीस की तशरीह सुने। मैं जब ये हदीस पढ़ी बड़ा परेशान रहा, बड़ा सोचता रहा, यार ये कैसे हो सकता है? पढ़ें कुरान और कुरान हलक में अटक जा रहा है, दिल तक पहुंच ही नहीं रहा, दिल तक नूर जा ही नहीं रहा। ये क्या बात है कि कुरान हलक से नीचे नहीं जा रहा? फिर मैंने हदीस एक दिन पढ़ी, मेरे आका ने फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। आवाज आए जरा मैं आगे बात कर सकूं। मेरे आका ने हदीस, मेरे आका ने फरमाया अल कुरान मा अलीयिन, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अब सुनना होता क्या है, वो हसद रखने वाला जब वो पढ़ता है कुरान, कुरान हलक में जाके देखता है अली है, कुरान देखता है दिल की तरफ कि अली है। अगर तो दिल में अली हो कुरान उतर जाता है और अगर दिल में अली ना हो तो कुरान कहता है तू अली का ना हुआ मैं तेरा ना हुआ। ये ताल्लुक है अली का कुरान के साथ। और यहां पर एक बात करना चाहूंगा, फैसला कर देना आप लोगों ने हाथ उठा के, क्या वजह है? नबी जाते हुए फरमा गए इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन,
मा इन खस्तुम बिहिमा लन तदिल्लू, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। यार मुझे नहीं लगता कि शायद इस बात के बाद कोई बंदा चुप रह जाए, बाकी मर्जी आपकी है। मेरे आका जाते हुए या कुरान छोड़ के गए हैं या आले मोहम्मद छोड़ के गए। अब मैं वो सवाल पैदा करने लगा हूं जो लोग डरते हैं। फतवा लगेगा ना, ला लाओ, असी पहले कदों डरे सी जड़ा हुण डरांगे। असाई नाल नहीं बैठे। और वो इश्क ही कैसा जिसमें फतवा ना लगे। किबला मैंने एक वो बात पढ़ी, इमाम शाफई कहते हैं, इमाम शाफई का एक तो वो मारूफ उनका शेर है ना कि इनकान रिफदन हुब्बु आली मुहम्मदिन फलियशद सकलानी अन्नी राफदी, कि अगर अहले बैत की मोहब्बत से बंदा राफजी होता, सकलैन गवाह हो जाओ मैं राफजी हो गया। एक और भी शेर है, तड़प जाओगे सुन के। उसके अंदर इमाम शाफई फरमाते हैं लाइन कान जम्बी, अरबी समझने वालों, लाइन कान जम्बी, जम्ब गुनाह को कहते हैं। लाइन कान जम्बी हुब्बु आली मुहम्मदिन फजाली का जम्ब लस्त वनहु अतूबु। इमाम शाफी कहते हैं ओ अगर मेरा गुनाह ये है कि मैं अली का इश्क करता हूं, बोलो यार, अगर मेरा गुनाह ये है कि मैं इश्क अली रखता हूं तो सुन लो, मैं कभी भी इस गुनाह से तौबा नहीं करूंगा।